कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा गहना सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि हजारों वर्षों की कहानी अपने भीतर समेटे होता है। सोना, चांदी, रत्न ये केवल धातुएं या बहुमूल्य पत्थर नहीं, ये सभ्यताओं की स्मृतियां हैं, संस्कारों की पहचान है और हमारी सांस्कृतिक आत्मा का श्रृंगार है। आज वर्ल्ड वाइड पर आइए जानते हैं भारत में गहनों का इतिहास और यह परंपरा कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ तक पहुँची है। जब इस धरती की किसी भी सभ्यता ने पहली बार गहने धारण किए, वहीं से मानव इतिहास की एक नई कहानी शुरू होती है। लगभग 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी की महान सभ्यता। यहाँ पुरातत्वविदों को सोने और चांदी के हार, मनकों की मालाएं, शंख की चूड़ियाँ और यहाँ तक कि मानव कंकालों पर गहनों के अवशेष भी मिले हैं। एक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नृत्य करती हुई युवती, जिसके हाथों की चूड़ियाँ आज भी इतिहास में चमकती दिखाई देती है। यह स्पष्ट संकेत है कि गहने तब भी केवल सजावट नहीं थे, वे पहचान थे समृद्धि की, संस्कृति की और शायद मानव की पहली आत्म अभिव्यक्ति की। भारत में गहनों का इतिहास लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा मिलता है। उस समय गहने सोने, चांदी और तांबे से बनते थे और मनकों जैसे कार्नेलियन और लैपिस का उपयोग भी आम था। साथ ही मिट्टी और शंख से बने गहने भी लोकप्रिय थे। इन अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि गहने सौंदर्य के साथ साथ सामाजिक स्थिति, धार्मिक विश्वास और आध्यात्मिक भावनाओं से गहराई से जुड़े थे। इसके बाद आता है वैदिक और उत्तर वैदिक काल। लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व ऋग्वेद और अथर्ववेद में हिरण्य यानी सोने का उल्लेख मिलता है। उस काल में गले, कान, सिर, हाथ और पैरों हर अंग के लिए गहने प्रचलित थे। तब गहने केवल स्त्रियां ही नहीं, पुरुष और योद्धा भी धारण करते थे। भारतीय संस्कृति में गहनों को मंगल, समृद्धि और रक्षा का प्रतीक माना गया। समय के साथ साथ गहने हमारे समाज में विशेष रूप से विवाह और त्योहारों से जुड़ते चले गए। भारत में विवाह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक संस्कार है और शुद्ध सोना संपन्नता के साथ साथ पवित्रता का प्रतीक माना गया है। गहने न केवल इस पवित्रता को दर्शाते हैं बल्कि स्त्रीधन के रूप में नारी की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय नारी द्वारा गहने धारण करने के पीछे एक आध्यात्मिक भाव भी छिपा है। नारी को देवी स्वरूप मानने की परंपरा में गहने देवी पूजा से जुड़ी पवित्रता का प्रतीक बन गए हैं। मंगलसूत्र, नथ, बिछिया, चूड़ियाँ ये केवल आभूषण नहीं बल्कि विश्वास, परंपरा और संस्कृति के चिन्ह बने हैं। भारतीय गहनों की पहचान प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में विशिष्ट रही है। मौर्य, गुप्त, मुगल, राजपूत और दक्षिण भारतीय सभ्यताएं हर युग और हर क्षेत्र में गहनों की शैली अलग दिखाई देती है। राजस्थान की कुंदन कला, दक्षिण भारत की मंदिर शैली, ओडिशा की फिलिग्री, इन सभी परंपराओं में आज भी जीवित इतिहास सांस लेता है। देवी देवताओं की मूर्तियों को सोने, चांदी, कांसे और नवरत्नों से सुसज्जित करने की परंपरा भारत की एक अद्वितीय विशेषता रही है। ईश्वर की मूर्तियों को आभूषणों से सजाने की इतनी समृद्ध परंपरा विश्व में शायद ही और कहीं मिले। यदि पश्चिमी सभ्यताओं की बात करें तो वहाँ गहनों का उपयोग अधिकतर सीमित और व्यक्तिगत रहा है। प्राचीन यूनान और रोम में हार, अंगूठियाँ और लॉरेन क्राउन का प्रचलन था, लेकिन उनका स्वरूप सरल और सीमित ही था। मध्यकालीन यूरोप में गहने मुख्यतः राजघरानों तक सीमित रहे और आम जनता के लिए धर्म संस्थाओं द्वारा उनके उपयोग पर रोक भी लगाई गई। औद्योगिक क्रांति के बाद आधुनिक पश्चिमी जीवन शैली में गहने मुख्यतः फैशन एक्सेसरी या प्रतीकात्मक रूप में रह गए, जैसे वेडिंग रिंग या क्रॉस पेंडेंट।
भारत के अलावा गहनों के प्रति गहरा आकर्षण नेपाल, श्रीलंका, मध्य पूर्व, अफ्रीका के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्व एशिया में भी देखा जा सकता है। लेकिन भारत में गहने केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि हमारी सामूहिक सांस्कृतिक पहचान है, जो धर्म, उपासना और जीवन शैली से गहराई से जुड़ी है। लेकिन उसी उजली परंपरा के साथ एक कड़वा सत्य भी जुड़ा है, जिस पर अक्सर चुप्पी साथ ली जाती है। दुर्भाग्यवश गहने आज भी कई समाजों में सौंदर्य के साथ साथ दहेज का माध्यम बन जाते हैं। जहाँ कभी ये सम्मान और सुरक्षा के प्रतीक थे, वहीं कई बार लालच के कारण यही गहने नारी के लिए पीड़ा और अन्याय का कारण बन जाते हैं। लेकिन शायद गलती गहनों की नहीं है, गलती हमारी सोच की है। जो गहने कभी सुरक्षा, सम्मान और प्रेम का प्रतीक थे, वही जब लालच और अहंकार का माध्यम बन जाते हैं तो उनकी चमक नहीं, हमारी इंसानियत फीकी पड़ जाती है। संस्कृति का अर्थ संग्रह नहीं, संस्कृति का अर्थ है संवेदना। अगर गहने देवी के स्वरूप को सजाते हैं तो उसी श्रद्धा से उन्हें नारी के सम्मान से भी जोड़ना होगा, क्योंकि गहनों की असली सुंदरता सोने में नहीं, रत्नों में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में है जो उन्हें प्रेम और मर्यादा से देखती है। परंपराओं को संभालिए, लेकिन इंसानियत को सबसे ऊपर रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।